Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और हर सब्सक्राइबर्स की अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी है वो एंड तक सुनना, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे और इसमें से आप कुछ सीखोगे भी। ये जो पहली स्टोरी है, जनाब कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई घटना घटेगी उन्हें मालूम नहीं था। जी ज़रूर, इस तरह किसी को मालूम नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या घटता है क्या नहीं। जब घट जाता है तभी मालूम होता है। तो आइए हम लोग की स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, मैं अकेले अपने घर पर था। उस घर पर मैं बचपन से ही बड़ा हुआ था। इसी तरह मेरे मॉम डैड हमारे एक रिलेटिव्स के शादी में चले गए। वो जो शादी थी वो हमारी सिटी से दूसरी सिटी में थी, हमारी सिटी में वो शादी नहीं थी। मेरे मॉम डैड बाय रोड चले गए और मैं अकेला था। मैं तब करीब 19 या 20 साल का ही होऊंगा। इससे पहले मैं इस तरह कभी घर पर अकेला नहीं हुआ था। बट उस रोज़ मुझे अकेला इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे और मॉम डैड को शादी में जाना बहुत ही ज़रूरी था। इसी तरह जब मॉम डैड चले गए, वो लोग सुबह ही चले गए। उस दिन संडे था, मैं घर पर ही था। उस दिन का लंच मॉम बना कर ही गई थी। मैं लंच करके मैं अपना रूम में लेट गया। मैं हेडफोन लगाकर अपने कुछ गाने सुन रहा था। मैं सोचा कि कुछ देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जाकर मैं अपना पढ़ाई करूँगा। तो ना जाने किस पहर मेरी नींद लग गई गाना सुनते सुनते। फिर मुझे लगा कि किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया हो। मुझे पता नहीं चला कि किसने मुझे उठाया। मैं बहुत ही डर के मारे एकदम उठ के बैठ गया। फिर मैंने देखा कि मेरा जो रूम था उसका डोर मैंने बाकायदा बंद करके सोया था। वो रूम भी थोड़ा सा खुला था क्योंकि मैं एसी चलाकर सो रहा था, इसीलिए अपना दरवाज़ा बंद किया था। बट वो दरवाज़ा जैसे किसी ने खोला है। वो दरवाज़ा को ज़ोर से धक्का नहीं देने से हमारा दरवाज़ा नहीं खुलता है, बट वो खुला हुआ था। मैंने इतना नहीं सोचा क्योंकि मैं उसी घर में बड़ा हुआ हूँ। मैं उठा, बेसिन के पास गया, अपनी आंखें धोने लगा। फिर मैंने देखा कि बेसिन में एक अजीब सा हड्डी जैसा कुछ चीज़ पड़ा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये हड्डी कहाँ से हुआ। फिर मैं सोचा जरूर चूहे वहे तो घर पर है, वो लोग ला सकते हैं। फिर भी मैंने इतना माइंड नहीं किया। ऐसे करते करते मैंने पढ़ाई भी की। करते करते रात हो गई। रात होने के बाद मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, उन्होंने कहा था कि तेरी मम्मी पापा जितना दिन नहीं रहेंगे तू यहीं पर लंच डिनर कर लेना, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले थे। मैं उनके घर करीब 9 बजे चले गया। जाने के बाद मैंने डिनर किया, 5-10 मिनट बैठा, फिर अपने घर आ गया। आंटी की 2 बेटी हैं, सोने के लिए बोलता भी तो किसको। लेकिन दिन में डर काफ़ी लग रहा था क्योंकि पहले इस तरह अकेला मैं घर पर कभी नहीं था। मैं आकर कुछ देर तक टीवी देखा, फिर अपना पढ़ने चला गया। मैं पढ़ ही रहा था, लगा जैसे हमारे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया है। मैंने नॉक का आवाज़ सुनकर दरवाजे को खोला तो दरवाजे के पास कोई नहीं था। मैंने बाहर निकल के भी इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद आकर मैंने अपने स्टडी टेबल में फिर से बैठ गया। बैठ के मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी के रूम से मेरी मम्मी मुझे बुला रही हो मेरे नाम लेकर। पर मैं कुछ टाइम के लिए भूल भी चुका था कि मेरी मम्मी घर पर नहीं है। फिर मैं दौड़ के मम्मी के रूम में जब गया तो देखा मम्मी का रूम अंधेरा हुआ था। वहाँ पर ना ही लाइट ऑन थी और ना ही मम्मी पापा। फिर मुझे झट से याद आया कि मम्मी पापा तो घर पर है ही नहीं। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई। मुझे खूब डर लग रहा था।
फिर भी मैं मजबूर था। मैं सोचा कि काफ़ी रात हो चुकी है, अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं अपने बेड में लेट गया, इधर उधर करवटें बदलने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर अचानक से लगा कि हमारे जो विंडो है उस पर किसी ने नॉक किया है। तब मैं बहुत डर गया। डरने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं घर से निकल जाऊं, निकल के पड़ोस के घर में चला जाऊं। लेकिन मैं फिर भी खुद को इतना डरपोक साबित नहीं करना चाहता था। मैं सो गया धीरे धीरे, सोचते सोचते। सोने के बाद अचानक से मुझे जैसे लगा मेरा गला कोई दबा रहा है बहुत ज़ोर से। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे गला दबाने के साथ साथ मेरा मुंह, नाक भी किसी ने दबा के रखा है। मैं झट से अपने को छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, पर मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर मैं अचानक से जब अपना आंखें खोला तो मैं देखता हूँ एक लाल कपड़ों में एक औरत मेरे बिल्कुल चेस्ट में बैठी हुई है और उसके बड़े बड़े लाल लाल सुर्ख सुर्ख आंखें मेरे को ही घूर रही हैं। मैं काफ़ी डर गया। डरने के बाद मैं हल्ला भी नहीं मचा पा रहा था। मुझे स्लीप पैरालिसिस हो या क्या हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से हमारी दीवार की एक फ़ोटो रखी हुई थी, हमारे दादा दादी का एक फ़ोटो मेरे ही रूम में रखा हुआ था। वो फ़ोटो जोर से नीचे गिरा और टूट गया, और टूटने के बाद ही वो औरत भी गायब हो गई। मैं जल्दी से उठा, लाइट ऑन किया और अपने मुंह में पानी छिड़का। छिड़कने के बाद पानी पिया। फिर देखता हूँ कि मेरे दादा दादी का जो फ़ोटो था वो टूट चुका है। मैं सोचा कि ये क्या, मैं तो स्लीप पैरालिसिस या अगर ड्रीम होता तो कभी इस तरह तो नहीं होता कि अचानक से वो फ़ोटो टूटा, उसके बाद वो गायब हो गई। मैं काफ़ी डर गया। डरने के बाद मैंने आंटी को कॉल किया। आंटी अंकल के साथ हमारे घर पर आ गए और अंकल मुझे अपने घर लेकर चले गए। मैं उनके घर पर ही रहा। मैं उसके बाद से अकेले रहने के लिए बहुत ही अवॉइड करता हूँ। सब कोई बोलते हैं कि ये तेरा डर था बोल कर ही तो डर गया था, नहीं तो इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या पता फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम, पर उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। और बाय द वे उस दिन ही नहीं, और एक दिन की बात है। मेरे मॉम डैड तब घर पर ही थे। वो लोग सो रहे थे। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रहा था। मैं ठीक जा ही रहा था, लगा कि हमारे बरामदे में कोई खड़ा है। तो मैं खिड़की से थोड़ा झांक कर देखने जब गया तो देखा कि बिल्कुल लाल कपड़ों में वैसे ही बाल खोली हुई एक औरत, उसकी भी बिल्कुल वैसी दिख रही थी जिसको मैंने रात को देखा था। वो औरत मुझे ही घूर रही थी, जैसे उसके पता हो कि कोई खिड़की खोलकर उसे देख रहा है, और शैतानी हंसी भी हंस रही थी लंबे लंबे दांतों से। मैं डर के मारे चीखने लगा। जब चीखा तो मम्मी पापा दौड़ के आ गए। आने के बाद मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मम्मी मैं उसी औरत को देखा जो मेरे चेस्ट में बैठ के गला दबा रही थी। मम्मी ने कहा, तू नींद में है शायद। मैंने कहा, नहीं मम्मी, हमेशा इस तरह मत बोलो, मैं नींद में नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो औरत दिखती है। फिर पापा मुझे एक मौलवी जी के पास लेकर गए। मैं गया। जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मैं बताना चाहता था कि उन्होंने खुद से कह दिया कि बेटा, तू एक बार कुछ ऐसा खाने का चीज़ लेकर आ रहा था जो तेरा वो खाने का चीज़ वहाँ के एक चुड़ैल को चाहिए था, जो कि वो तेरे सामने आकर वो मांग नहीं पाई। उस दिन से वो हर दम तुझे कभी ना कभी अपना मौजूदगी बताती है, इसीलिए तुझे दिखती है। तेरे घर वालों को महसूस भी नहीं होती, लेकिन तुझे ज़रूर होती है। एक काम कर, वो जो खाने का चीज़ तू खरीदा था उस दिन, उसी को खरीद के उसी रास्ते का वो जो बड़ा सा पेड़ है वहाँ पर तू खड़ा हुआ था ना ऑटो रिक्शा के लिए, वहीं पे दे के आ जा। तो देखना दोबारा तेरे साथ इस तरह घटनाएं नहीं घटेंगी। तो वाकई में मैंने ऐसा किया और दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।